नमस्कार साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे वी एस एजुकेशन हब में। माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, अपन बात करेंगे ESIC, जिसका एग्जाम से अपर डिवीजन क्लर्क, जिसको UDS कहते हैं, UDC एंड MTS का मल्टीटास्किंग एंड स्टेनोग्राफर का। तो देखिए, एग्जाम्स में जीके का पोर्शंस भी यहाँ पर दिया गया है, राइट। तो आपके फॉर्म तो स्टार्ट हुए थे 15th ऑफ जनवरी से 15th ऑफ फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, राइट। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर जीके को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें। उसके बारे में आज का ये वीडियो रहेगा। एक कंप्लीट सेशन से और बहुत इम्पोर्टेंट सेशन से। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे थे सर जीके को कैसे तैयार किया जाएगा इतने कम समय में, जो टाइम हमारे पास रिमेनिंग है उस टाइम में। ओके, तो आज उसके बारे में कंप्लीट स्ट्रैटेजी है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, राइट। आपको कैसा लगा यह भी जरूर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस आएगा। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, और किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ओके, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज को नोट करते रहिएगा, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा, ताकि आप पढ़ने में बहुत आसानी होगी। एक बात का ध्यान रखिएगा, जो चीजें बता रहा हूँ केवल उनको ही पढ़िएगा बस, इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो मैं बताते चलूं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, राइट। उन पॉइंट्स के आधार पर पिछले 6 महीनों का जीके का कलेक्शन है, वह आप कलेक्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, राइट। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने एक बात करूं, अगर आप जीके तैयार कर रहे हैं ना, ये जो मैं पॉइंट्स आपके सामने शेयर करूंगा ना, उससे पहले आपकी जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे आप क्विज़ेस रहते हैं डेली बेसिस पे, करंट अफेयर उसके बेसिस पे क्विज़ेस रहते हैं। अड्डा पे आपको मिल जाएगा, ग्रेडअप पे आपको मिल जाएगा, आप ऐप की सहायता भी ले सकते हैं, राइट। या फिर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर, राइट। जो न्यूज़पेपर्स हैं उसको जरूर रीड आउट करिएगा, अच्छे से रीड आउट करिएगा। आपको डेली अपडेटेड रहना है, एक बात ध्यान रखिएगा अगर जी के आप तैयार कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आपके सामने शेयर कर देता हूँ। यहीं से ही एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि इम्पोर्टेंट डेज मीन्स कि आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन डेज के रिगार्डिंग पूछा जाएगा। जैसे अभी रिसेंट में 12 जनवरी को युवा दिवस गया था, राइट, उसके बारे में पूछ सकता है। क्लियर। तो ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। दिसंबर का, जनवरी का, आपके नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, इन सभी के बारे में आपको पढ़ते रहना। ओके, तो ऑल ओवर इम्पॉर्टेंट डेज हैं, अच्छे से आप पढ़िएगा। कंप्लीट इम्पॉर्टेंट डेज, राइट, कंप्लीट। आप मंथली बेसिस पे कवर करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक जरूर जरूर जाइएगा। ये आपको मंथली बेसिस पे ही पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अदरवाइज तैयार भी नहीं होगा। आप एग्जाम्स के समय तैयार भी कर लोगे तो एग्जाम्स के समय आप भूल भी जाओगे। ओके, तो मंथली बेसिस पे प्रत्येक मंथ का अलग अलग होना चाहिए। फिर आपकी आती है ऑबिचुअरीज, यानी कि किन किन व्यक्तियों का निधन हुआ है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पूरा कंप्लीट मंथली बेसिस पे इसको भी कवर करिएगा, राइट। जो जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ
उनको लिखते रहिएगा, एग्जाम्स में इसी में से ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके राइट, तो आप इनको कवर करते जरूर चलिएगा ऑब्ituary से। फिर है इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, एग्जाम्स में इसी टॉपिक से एक क्वेश्चंस पूछता है कि इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन सी हैं, इम्पॉर्टेंट ऑथर कौन से हैं, राइट। बुक्स के बारे में और ऑथर्स के बारे में यहाँ से पूछा जाता है। ओके, फिर आपके पूछा जाता है अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन, किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ है, किन किन व्यक्तियों का रेजिग्नेशन हुआ। स्पेशली जो भी स्टूडेंट ESIC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछेगा ही पूछेगा। ओके, फिर है इंडेक्स एंड रिपोर्ट, राइट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट का पूरी सर्च कर सकते हैं आप, गूगल्स पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। लिखिएगा इंडेक्स, जुलाई से लगाकर दिसंबर मंथ या जनवरी मंथ की कंप्लीट लिस्ट। मोस्टली रिसेंट के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट कभी कभार पूछ लेते हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर है अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, कि किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड मिला है, इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना, राइट। एग्जाम्स में यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये जो भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, इन प्रत्येक टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई ऐप पूछ लिया जाए आपसे कि यह ऐप है किसने लॉन्च किया है, राइट। इस ऐप के बारे में आपको जरूर पूछा जाता है, राइट। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे, राइट। फिर है स्टैटिक का पार्ट बनेगा, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चंस बनेंगे नेशनल पार्क से रिलेटेड। रिसेंट में जो न्यूज में रहता है ना, जैसे वीर, राइट, वन विहार नेशनल पार्क, जिसमें अभी गुलाबो नाम का जो भेड़ थी उसका निधन हुआ था, राइट। तो आपके वन विहार नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। तो अभी रिसेंट में न्यूज में है, तो इसी से क्वेश्चंस पूछ सकता है। ओके, तो ये टोटल्स अभी तक 8 पॉइंट हुए हैं, इनको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जो आपको करना है वह करिए, बट इनको मंथली बेसिस पे जरूर रीड आउट करिए। ओके, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, फिर है इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स, यानी कि अभी रिसेंट में कौन सा खिलाड़ी चर्चित में है, जैसे कि किदाम्बी श्रीकांत, राइट, जो बैडमिंटन प्लेयर हैं, लक्ष्य सेन जो कि बैडमिंटन प्लेयर है, रिसेंट में वह भी न्यूज में थे। तो ये जो रिसेंट में न्यूज में रहता है ना, मोस्ट प्रोबेबली ध्यान रखिएगा आपका न्यूज़पेपर्स काम आएगा। आपके पास समय है, अभी तक 15 फरवरी तक फॉर्म फिल होंगे, उसके बाद आपके एग्जाम्स होंगे 15th के बाद, 15th डेज के बाद, राइट। तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे रीड आउट कर सकते हैं न्यूज़पेपर्स। फिर है समिट एंड कॉन्फ्रेंस, राइट, कौन सी समिट है, कौन सा कॉन्फ्रेंस है, रिसेंट में कौन सा समिट हुआ था, दावोस समिट हुआ था, राइट, उसके बारे में क्वेश्चंस बनेगा। फिर है MOU और एग्रीमेंट के बारे में, रिसेंट में किस कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, इनके बारे में। फिर है गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि कौन सी सरकारी योजना है, गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। यानी कि जो रिसेंट में न्यूज में, अभी रिसेंट में प्रधानमंत्री किसान जो योजना थी, उसके बारे में जो डिटेल्स में किस्त अलाउट की गई थी प्रधानमंत्री की जी के द्वारा, तो वह कब स्टार्ट हुई थी, ऐसा क्वेश्चंस बना सकता है। ओके, नेशनल अफेयर्स के बारे में डेफिनेटली करंट अफेयर का पार्ट हो गया। इंटरनेशनल अफेयर, कौन सी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, राइट, बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है। फिर है इकोनॉमी एंड बिजनेस, राइट,
यानी कि कौन सी इकोनॉमी है, कौन सा बिजनेस है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, इकोनॉमी जैसे कोई ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट होती है, रिसेंट में इंडिया रेटिंग ने ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी, S&P ने, IMF ने के ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट की थी, तो उसके बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। टोटल 17 पॉइंट्स, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च हुआ है, तो आप पर्टिकुलर इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहाँ से कैसे कंटेंट आपको मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप क्लाउड अफेयर्स, राइट, क्लाउड अफेयर्स आप सर्च कर सकते हैं। उनका जो कंटेंट है ना, बहुत बढ़िया कंटेंट है, आप वहाँ की हेल्प ले सकते हैं, या अड्डा के जो क्विज़ेस आते हैं उसको पढ़ सकते हैं, ग्रेडअप के जो क्विज आते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि डेज में आपको कम से कम 2 क्विजेज लगाने हैं, न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स रीड करना है, और इन टॉपिक पेज पर आपको कंटेंट कलेक्शंस करना है। ओके, इनमें से कुछ कंटेंट तो मैंने तैयार करके रखा है पिछले 6 महीनों का, जो मैं आपके अब सामने अभी शेयर करूंगा। बट यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ भी सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक बार लाइक करना, शेयर करना, वीडियो को अच्छे से शेयर करना, एंड चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ना। तो ये देखिए जो मैंने तैयार किए हैं आप सभी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल से इम्पोर्टेंट डेज, यानी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज हैं जुलाई से लगाकर दिसंबर मंथ का, एक कंप्लीट पीडीएफ, कंप्लीट मतलब कि आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कंप्लीट पीडीएफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट आपकी इम्पोर्टेंट डेज है, इतना बढ़िया कंटेंट है, आप एक बार डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल्स पे या यूट्यूब पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। उसी प्रकार इम्पोर्टेंट बुक्स का भी वीडियो मैंने बना रखा है, राइट। ये कौन कौन सी बुक लॉन्च हुई है, किस व्यक्ति ने लॉन्च की है, ऑथर कौन है, पुस्तक का क्या नेम है, इसके बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन, राइट। जरूर देखिएगा ये पीडीएफ, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, डाउनलोड करना चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर है इम्पोर्टेंट ऑबिचुरीज, कौन कौन सी ऑबिचुरीज है, किस व्यक्ति का निधन हुआ है, सबके बारे में डिटेल्स में मैंने यहाँ पर दिया है। ओके, ये मेरे मंथली बेसिस पर रहते हैं। ये जो टॉपिक है ना, जैसे दिसंबर मंथ कंप्लीट हुआ तो दिसंबर का, जनवरी कंप्लीट होगा तो जनवरी मंथ में किन किन व्यक्तियों का अपॉइंटमेंट हुआ, आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना मंथली बेसिस पे, तो आप डेफिनेटली अच्छे से याद कर पाओगे। ओके, आपको डेज के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट ऑब्ituaries, इम्पोर्टेंट बुक्स मंथली बेसिस पे, नीचे बहुत सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में दे रखे हैं, आपको मंथली बेसिस पे कोई भी टॉपिक पर पढ़ना हो आप जाके पढ़ सकते हैं। ओके, क्लियर। और एक मेरे रहता है कि प्रत्येक मंथ के एंड में टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यूज फॉर्मेट में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। टॉप 100 प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चंस है, राइट। तो प्लीज यह भी पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड करिएगा, आपको प्रत्येक मंथ का आपको मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके अच्छे से रिविजन्स कर सकते हैं प्रत्येक मंथ का। ओके, क्या करना है, पहले न्यूज़पेपर्स डेली बेसिस पे, फिर एमसीक्यू जो क्विजेस रहते हैं उनको सॉल्व करिएगा, फिर जो मैं मंथली बेसिस पे आपको बताता हूँ उनको सॉल्व करिएगा, फिर आप इसको रिविजन्स के लिए कर सकते। इतना करने के बाद एक एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ जाए। ओके, क्लियर। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, कोई क्वेश्चंस हो, किसी प्रकार का पीडीएफ चाहिए, कमेंट करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।